अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके आंसर्स तो ऑलरेडी मैंने कर दिए थे, लेकिन वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि इनका क्या सॉल्यूशन है और जिन लोगों के सेम क्वेश्चंस हैं उन तक भी ये बात पहुँच जाएगी तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। दैट्स इट। पहला कमेंट था, मतलब कि पहला क्वेश्चन था, सर जो एप्लीकेशन फॉर्म हम पेमेंट के बाद डाउनलोड करते हैं तो उसकी तीनों पेजेस प्रिंट करके भेजनी है एचईसी या जस्ट वन कॉपी। अब देखिए, आपके पास ऑलरेडी अगर आप इसका प्रिंट लेते हैं और 3 पेजेस आपके पास आते हैं तो आपको चाहिए कि एक तो सभी पेजेस की कॉपी करवा के एक सेट अपने पास रख लें और जो जो अवेलेबल आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप चाहते हैं कि टेस्टेड करवाने हैं, उसके अलावा जो एचईसी से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म है, सी रिसिप्ट है, जो भी है, वो आपने सभी के सभी एचईसी के ऑफिस को भिजवाने होते हैं। जब आप खुद लेके जाए तो खुद लेके जाएं, अगर कोरियर करवाएं तो कोरियर के थ्रू आपने सारी चीज़ें उसमें डाल देनी होती है। तो उसमें कोई भी आप लेटर, कोई भी पेज आप मिस ना करें किसी किस्म का, क्योंकि अगर आप वो खुद अपने पास रख लेते हैं 2 डॉक्यूमेंट्स और एक पेज आप उनको सेंड कर देते हैं तो उन 2 डॉक्यूमेंट्स का आपको क्या फ़ायदा होता है? कुछ भी ना, आपके पास पड़े रहेंगे, वेस्ट हो जाएंगे, रद्दी में चले जाएंगे। उससे बेहतर है कि आप जितनी भी अवेलेबल आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उनको भिजवा दें, उनको उनके पास लेके जाए, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। हमारी तरफ से सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं बनना चाहिए। इसलिए बेहतर ये है कि आप सभी कॉपीज़ जो हैं, मतलब कि आप बात कर रहे हैं कि 3 पेजेस की कॉपी, तो तीनों पेजेस की कॉपी जो है वो आप उनको भिजवाएं। इख्तियातन आप एक एक कॉपी करवा के सेट अपने पास बना के रख लें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स का था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर सर, इट्स नॉट मैंडेटरी टू अटेस्ट द डिग्रीज फ्रॉम द एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज बिफोर अटेस्टिंग देम फ्रॉम एचईसी। Kindly update your information. I have already attested my degrees from HEC without attesting them from related university. तो भाई साहब ने कह लें कि मुझे नसीहत की है, तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मेरी मालूमात में इजाफा किया, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि अपने रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से डिग्रीज अटेस्टेड करवाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी डिग्रीज रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से अटेस्टेड नहीं है तो फिर भी आप एचईसी सीधे चले जाएं और वहाँ से अपनी डिग्री टेस्टेड करवा लें। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपकी किस्मत, आपकी यूनिवर्सिटी एचईसी के साथ लिस्टेड है, और तीसरी चीज़ ये कि आपका जो डिग्री है वो आपको इशू हो चुकी है या नहीं। अब डिग्री इशू होने का मतलब ये होता है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री मिल चुकी है तो फिर आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं होता कि आप यूनिवर्सिटी से अटेस्टेशन करवाएँ। अगर आपको डिग्री रिसीव नहीं हुई है, सिर्फ आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, तो ज़रूरी होगा कि आप एचईसी से पहले अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से डिग्री अटेस्टेड करवाएं। सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन ये होता है भाईजान कि आप अपनी तरफ से कोई भी काम रहने ना दें, कोई भी किसी किस्म की कमी पेशी ना छोड़ें, ताकि कल को आपको कोई मसला बने, कोई इशू बने। हाँ, इन भाई साहब के साथ तो कोई इशू नहीं बना, लेकिन अगर कोई और बंदा जाता है और वो एचईसी से पहले अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से डिग्री टेस्टेड नहीं करवाता तो उसको इशू बन जाता है। उसको कहते हैं जी आपने तो मैंडेटरी है, आपके लिए तो ज़रूरी है, तो आप डिग्रीज पहले अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से टेस्टेड करवा के लाएं। तो इस मामले में थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकती है, इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, 1 हफ्ता लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो 1000-2000 पे आपके ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि अपनी तरफ से पूरा अपने आप को वेल इक्विप्ड करें और अपनी डिग्रीज एचईसी से पहले अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से लाजमी तौर पर अटेस्टेड करवाएं। आज नहीं तो कल कोई ना कोई कानून लागू हो जाएगा जी इस तरह अटेस्टेड होनी चाहिए, आगे चल के कोई मसला बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बेहतर मशवरा ये देता हूँ कि आपके यूनिवर्सिटी से डिग्री अटेस्टेड हो तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि आप छोड़ दें। सर जी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कमेंट है, भाई एचईसी से बीएसएमएस की डिग्री अटेस्टेशन करवाने से पहले क्या ये ज़रूरी होता है कि आपकी मैट्रिक एफएससी सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिव बोर्ड से अटेस्टेड हुए हो, या एफएससी मैट्रिक सर्टिफिकेशन अटेस्टेड का एचईसी से कोई लेना देना नहीं? तो क्वेश्चन चूंकि उर्दू में था, आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका आंसर सिंपल सा होगा कि आपको एचईसी से अटेस्टेशन करवाने से पहले अपने रेलिवेंट इंटर या मैट्रिक बोर्ड से अपने मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने भी नहीं करवाए, तो इसको मैं ऑथेंटिकली अप्रूव कर सकता हूँ कि आपको एचईसी से अपने डिग्री अटेस्टेड करवाने के लिए मैट्रिक और इंटर के जो सर्टिफिकेट हैं उनको तो अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा फिर भी आप अपनी खुशी से इनको अटेस्टेड करवाना चाहते हैं अपने रेलिवेंट बोर्ड से, तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन एचईसी का ऐसा कोई भी रूल नहीं है, पाबंदी नहीं है कि एचईसी से पहले आपको अटेस्टेशन करवानी है अपनी रेलिवेंट बोर्ड से, मैट्रिक और इंटर का जो है। तो इसका बस सिंपल सा यही आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि नेक्स्ट कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास इंटर की ओरिजिनल मार्कशीट, रिजल्ट कार्ड नहीं है, बट ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेरे पास है। सो अगर मैं बोर्ड की वेबसाइट से अपनी मार्कशीट डाउनलोड करके उसको अपलोड कर दूँ तो डिग्री अटेस्टेशन के प्रोसेस में कोई इशू तो नहीं होगा? प्लीज़ गाइड मी। आपके जैसा कि अभी ऊपर एक क्वेश्चन था इसके साथ ही कि एचईसी की अटेस्टेशन के लिए कि आपका इंटर और मैट्रिक का
अटेस्टेशन ज़रूरी है? उसका सिंपल आंसर था कि नो, आपकी मैट्रिक इंटर की अटेस्टेशन ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास मैट्रिक और इंटर के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होना लाजमी है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ अटेस्टेशन जब आपको बुलाया जाता है वहाँ काउंटर पे, तो वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा चेक करते हैं। आपका आईडी कार्ड चेक करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपका नाम चेक करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, हर चीज़ वो मैच करते हैं आईडी कार्ड के साथ। तो एट दैट टाइम, उस टाइम के लिए आपके पास उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है मैट्रिक और इंटर का। अगर आप रिजल्ट शीट की बात कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बेसिकली है रिजल्ट शीट का, तो रिजल्ट शीट का भी होना आपके पास ज़रूरी है। बेहतर है कि अपने कोई भी आपने हथियार को घर में छोड़ के नहीं आना। सिंपल सी बात ये, अपना कोई भी वेपन आपने लूज़ नहीं करना, आपने छोड़ के नहीं आना। आपने करना ये है कि बेशक आप यहाँ से ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, आपका रिजल्ट कार्ड नहीं है, लेकिन आप इसको डाउनलोड कर लें, आप इसको बोर्ड से निकलवा लें, कैसे भी करके। तो चीज़ों का आपके पास अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। एट द टाइम ऑफ अटेस्टेशन वो आपसे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मांग सकते हैं कि अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाएं। मिसाल के तौर पे जब आप काउंटर पे जाते तो वो देखते तो वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने उनको सबमिट करवाए होते, लेकिन वो आपसे वर्बली कहते हैं कि हमें अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट दें मैट्रिक और इंटर का। सनद और मार्कशीट अलग चीज़ें हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो ये दोनों का आपके पास होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो इसे आप अवेल करें, इसे आप हासिल करें, निकलवाएं, अपने बोर्ड से निकलवाएं, वेबसाइट से डाउनलोड करें, जैसे भी करें, लेकिन आपके पास ये होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, सर मैंने HEC से डिग्री टेस्टेड करवानी है, मेरा इशू ये हूँ चलो जो भी है, मेरा इशू ये है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट डुप्लीकेट निकलवाने हैं अभी, एज आई लॉस्ट उस पे डेट ऑफ बर्थ का मंथ नोट अकॉर्डिंग टू माई ID और पासपोर्ट। तो आगे क्या इशू होंगे इस बेस पे? और नेम में भी ID और पासपोर्ट पे सिंगल M और सर्टिफिकेट पे डबल M कैसे करेक्ट करवाऊँ, और डेट ऑफ बर्थ कैसे करेक्ट होगी, और कितनी देर में सारा काम हो जाएगा? आपका काम थोड़ा लंबा चौड़ा है। उसमें आपके सबसे पहले तो 2 इश्यूज़ हैं। एक तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ID कार्ड और पासपोर्ट पे जो है वो आपके सर्टिफिकेट्स पे नहीं है। इस चीज़ का मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी आप ID कार्ड बनवाते हैं तो नादरा वाले सबसे पहले आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो होता है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, क्योंकि आपके तमाम जितने भी डिग्रीज़ हैं, जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें सिर्फ मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। तो आपके पास उसका होना ज़रूरी है। तो जब वो आपसे वो तलब करते हैं, अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सर्टिफिकेट ही आपका डेट ऑफ बर्थ भी लगाया जाता है। तो लिहाजा आपका चले फिर भी कोई इशू आ गया तो उसको आपने इस तरह करना है कि अपने ID कार्ड और पासपोर्ट को बेशक साथ ले जाएं, अपने रेलिवेंट बोर्ड में, इंटर के बोर्ड में ले जाएं, मैट्रिक इंटर का एक ही होता है, तो वहाँ पर जाके उनको अपना ये इशू बताएं। और दूसरी बात, ये जो आपकी स्पेलिंग की करेक्शन है ये भी आप वहीं से ही करवाएंगे। आपने सारी चीज़ें उनको बतानी है। ख़ास तौर पे अपना, अगर आपके पास अवेलेबल है बर्थ सर्टिफिकेट, वो साथ लेके जाएं, उसके ऊपर सारी चीज़ें उनको मेंशन करें कि ये मेरा इशू है और इस तरह मैं इन चीज़ों को करेक्ट करवाना चाहता हूँ। फिर फर्दर आपको गाइड करेंगे, आपको कोई फॉर्म देंगे और आपको तमाम तर वो बातें बताएंगे कि आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, 1 बाय 1 उन स्टेप्स को फॉलो करें। हो सकता है कि आपका प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग हो और 10 से 15 दिन भी लग जाएँ, 1 महीना भी लग जाए, इसमें कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा आपने आज ही ये काम करना है कि अपने मैट्रिक बोर्ड से रब्ता करना है और वहाँ जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का जो भी करेक्शन है वहाँ से करवाना है। उसके बाद है सर ADP 2 ईयर HEC टेस्ट करता है 2019 के बाद। ADP इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब है एसोसिएटेड डिग्री प्रोग्राम, मतलब कि इसमें डिस्टेंस लर्निंग भी आ सकता है। आपका जो 2 साला डिग्री होता है BSc का, और इसके रेलिवेंट जो भी है आपकी 2 ईयर की जो डिग्री होती है वो 2019 के बाद अटेस्टेड करते हैं। मतलब 2019 के बाद जिन्होंने कंप्लीट की है अपनी 2 साला डिग्री, क्या वो HEC टेस्टेड करता है? तो ये बिल्कुल करता है। 2019 से पहले वाले भी कर रहा था और 2019 के बाद वाले भी कर रहा है। तो इख्तियातन वही बात आ जाती है कि आपने स्टेप्स को फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से, आपने अपनी तरफ से कोई कमी बेशी नहीं छोड़नी। प्रॉपर आप एप्लीकेशन फिल करें, अपॉइंटमेंट लें, और उससे पहले आप अपने रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से डिग्री लाजमी तौर पर अटेस्टेड करवाएं। पर एक कमेंट में था कि वो करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा यही दूंगा कि कल को आप लोगों को कोई इशू ना बने, इसलिए आप पहले अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से डिग्री अटेस्टेड करवाएं, उसके बाद आप HEC जाएँ, ईजी होकर रिलैक्स होकर सारे आप अपने 1 बाय 1 काम करवाएं। इस भाई साहब का जो आंसर है वो यही होगा कि आपकी जो 2 ईयर डिग्री है वो इंशाल्लाह HEC से अटेस्टेड हो जाएगी, इसमें फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी आप। अब इसके बाद हमारे एक और भाई ने क्वेश्चन पूछा है, आई अप्लाइड फॉर डिग्री अटेस्टेशन ऑन March 13, 2024, ठीक है, पेड द HEC फीस भी पे कर दी, ठीक है, एंड वेरीफाइड माई एप्लीकेशन। वेरीफाइड का मतलब है कि हो सकता है आपको अप्रूवल आ गई होगी, चलो ये भी ठीक है, बट आई कुडंट डाउनलोड द फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पाया। Then an agent told me he could solve the problem, but he uploaded the wrong receipt and is now demanding money from me. How can I resolve this issue?
ये कुछ मुझे थोड़ा-सा सुन के फ़ील भी हुआ, दुःख भी हुआ कि आपका लॉस भी हुआ है और आपको अभी तक हासिल भी कुछ नहीं हुआ। तो आपने फ़ीस भी पे कर दी है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव भी हो गई थी, तो आपको सीधा ये करना चाहिए था कि खुद ही आप डाउनलोड करते। एचईसी से आई थिंक वही लोग करवाते हैं ना जिनका ग्रेजुएशन होता है कम से कम। मैट्रिक इंटर वाले बच्चे तो चलो फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो एचईसी से करवा रहा है वो तो एक ग्रेजुएट है, चले साइंस ग्रेजुएट नहीं है लेकिन ग्रेजुएट है, वो एक बाशऊर इंसान है, वो मैच्योर इंसान है। तो आपको इतना कम से कम खुद कर लेना चाहिए कि अपनी एप्लीकेशन खुद ही डाउनलोड करें और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फिल करके आप ले जाएँ। तो एजेंट के पास जाने का आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़रूरत इसमें होती है या जाना आपको पड़ता है, क्योंकि वही चीज़ें एजेंट आपके ही मोबाइल में आपको सॉल्व करके दे देगा जिनका आपको पता नहीं चल रहा होता। लेकिन वो एजेंट भी डेफिनेटली आपके ही मोबाइल में सॉल्व करता है या आपके अकाउंट में सॉल्व करता है, अपने अकाउंट में सॉल्व करता है, तो वो सेम वही प्रोसेस को फॉलो करता है। तो इसमें एजेंट ने अगर गलत रसीद आपको डाउनलोड कर दी है और आपका वो एक नुकसान हो गया है या आपकी वो यूज़लेस है रसीद, तो उसमें आप सिंपल ये काम करें कि खुद से ही एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। आप एचईसी का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से अपनी आईडी बनाएं। अगर आईडी ऑलरेडी बनी हुई है तो लॉगिन करें, लॉगिन करके वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने वाले ऑप्शन पे जाएं और उसको सिंपल आप डाउनलोड करें। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाईजान, यार आपने खुद एक हवा बना लिया होता है इन चीज़ों को, तो इतना वैसे मसला नहीं होता। तो लिहाजा आप भी आपने किसी दोस्त से किसी एजेंट से अगर हेल्प ले ली है और वहाँ से आपको कोई मसला आ रहा है तो आप फ़िलहाल इसको यहीं पे स्टॉप कर दें, उसको कोई मज़ीद पैसा ना दें। आप खुद से डाउनलोड करें एप्लीकेशन, वेबसाइट पे जाके आप लिखें एचईसी पोर्टल, वहाँ से लॉगिन करें और लॉगिन करके आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। फ़ीस की रसीद भी आप अपनी खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी किसी की ज़रूरत नहीं है आप। तो आप इन सब चीज़ों को खुद से कंपाइल करें, कंपाइल करके आप जो रेलेवेंट आपकी जो अपॉइंटमेंट डेट है आप उस दिन में पहुँचें और अपनी एचईसी से डिग्री टेस्टेड करवाएं। फर्दर अगर आपको भी चीज़ पूछनी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो भी दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो वो आपकी दूर हो सके। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सेंड पीडीएफ फाइल और फॉर्म। पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और लास्ट वीडियोस जो हैं उनके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। एक भाई का क्वेश्चन ये भी था, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आया कि उनका जो डिग्री है उनके पास अवेलेबल नहीं, लेकिन जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर डिग्री फिल करने का, पीडीएफ फाइल अपलोड करने का एक ऑप्शन आता है। वो वहाँ पे दिक्कत महसूस कर रहे थे कि उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो उस ऑप्शन पे क्या करें जब उनके पास ऑप्शन आता है कि अपनी डिग्री की पीडीएफ फाइल स्कैन कॉपी अटैच करें। तो उसमें हमने सिंपल ये करना है कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है उसके रेलेवेंट जो भी डिग्री आपके पास अवेलेबल है, मिसाल के तौर पर आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री अभी अवेलेबल नहीं है और आप ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड करवाना चाहते हैं तो ऑप्शन में वहाँ पर तो आएगा ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें, उसके नीचे आएगा अपनी डिग्री अपलोड करें। आपने डिग्री वाली जगह पे भी अपनी ट्रांसक्रिप्ट और रिजल्ट कार्ड ही अपलोड कर देने। मिसाल के तौर पे मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और डिग्री तो आपके पास अवेलेबल होगी, वहाँ पे तो हो गया। लेकिन आपकी अगर बीएस की, एमएस की अगर डिग्री अवेलेबल नहीं है आपके पास, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अपनी डिग्री अपलोड करें, तो बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप डिग्री अपलोड करने की जगह पे अपना ट्रांसक्रिप्ट ही, मतलब कि रिजल्ट कार्ड ही अपलोड कर दें, तब भी आपका काम चल जाएगा, तब भी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।